मैंने अभी तक का सफ़र में बहुत सारा चराई चरा, बहुत पहाड़ चरा, लेकिन ऐसा चराई अभी तक नहीं मिला। कोई भी निकल रहा है साइकिल लेके, किसी का पावर बैंक टूट रहा है, किसी का फ़ोन टूट रहा है, कोई स्कैनर लेके पैसा मांग रहा है, कोई कुछ, मतलब बहुत बुरा लगता है ये सब देख। वो तो इंसानी ना, मेरे को भी तो थोड़ा बहुत डर लगता है इतना अंधेर। अच्छा, बॉडी बहुत बढ़िया बना रखा है भैया ने, देख सकते हो। हर कोई मतलब वीडियोस बनाने के लिए ट्रैवल पे निकल जाता है, फिर ट्रैवल पे मुसीबतें दिखाते रहता है। और ये जो 9 किलोमीटर का सफ़र था ना, ये ज़िंदगी भर याद रखूँगा कि पानी तो दे ही देंगे, साथ में खाना भी खा लो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज की और एक नया ब्लॉग में। कल रात में टेंट लगाया था, ये देखो खेत में, बहुत ही बढ़िया जगह था। ये घर था, इन घर वालों से परमिशन मांगा था तो टेंट लगाने का जगह दे दिया था। बाकी सुबह सुबह उठ के ब्रश व्रश अपना मस्त हो चुका है, तो अभी फटाफट टेंट पैक कर लेते हैं। टेंशन अपना मस्त पैक हो चुका है और मैं भी रेडी हो चुका हूँ राइड के लिए। और एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग अगर इस जगह पे आके ना, हानले में आके कहीं पे भी टेंट लगाओ तो पहले ज़रूर पूछ लेना कि पैसा उसा चाहिए कि नहीं। मैं यहाँ पर टेंट तो लगा लिया रात में, अभी सुबह सुबह आंटी आके जो है ना 500 रुपये मांग रहे हैं, तो फिर मैंने दे दिया। क्या कर सकते हैं, अब खाना पीना भी खिला दिया उन लोगों ने, पावर बैंक वगैरह भी चार्ज किया रात में, तो चलो ठीक है 500 रुपये। वैसे 200-300 रुपये और भरता तो होम स्टे भी आ जाता और उसमें मस्त अच्छा ही रहता, टेंट लगा के रुकने का ज़रूरत नहीं पड़ता। बाकी आप लोग आओ तो ज़रूर पूछ लेना एक बार। अभी मेरे साथ में था 500 रुपये, तो मैंने दे दिया। अगर मेरे पास अभी नहीं रहता तो मैं क्या करता, मुश्किल में पड़ जाता। बाकी जो भी है सब कुछ रेडी हो चुका है, तो आज का राइड को भी स्टार्ट करते हैं। तो जी आज का भी राइड को कर चुका हूँ स्टार्ट। अभी सबसे पहले मेरा काम है किसी दुकान से जाके स्नैक्स वगैरह लेना, क्योंकि पता नहीं कितना समय लगेगा उमलिंगला चढ़ने में और बीच में शायद कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इसकी वजह से जूस वगैरह स्नैक्स वगैरह भर लेते हैं। एक दुकान आगे कल देखा था तो उधर ही जा रहा हूँ। तो जी ये दुकान मिला था, देख सकते हो, यहाँ से मैंने देख सकते हो स्नैक्स वगैरह ले लिया और ये भैया था, तो अभी मस्त इन सबको अपना बैग में डाल लेते हैं। जिस दुकान से स्नैक्स वगैरह लिया ना, उसी दुकान के ऊपर देख सकते हो एक मतलब होम स्टे था भैया लोगों का, तो होम स्टे का ये रेस्टोरेंट है, तो इधर ही मस्त भैया ब्रेकफास्ट करा दे रहे, ब्रेड ऑमलेट फ्री में। ब्रेकफास्ट अपना मस्त हो चुका है। और ये भैया चलो ठीक है, शुक्रिया, बाय। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा। और भैया बोल रहा था कि अगर रात में होता ना, इधर एक लगा लेता टेंट वगैरह, भैया फ्री में जगह दे देता। बाकी भैया नेक्स्ट टाइम आएगा तो आपके पास ही आएंगे। चलो बाय। निकल चुका हूँ उमलिंगला का चराई चढ़ने के लिए। और उमलिंगला जाने के लिए जो है ना, 2 रास्ता जाता है। एक तो एकदम प्लेन हाईवे है, वो थोड़ा चराई ज़्यादा मिलता है, और एक ऑफ रोडिंग वाला है जिसमें कि चराई थोड़ा कम मिलता है। तो मैं जो है ना उसी ऑफ रोडिंग वाले से जा रहा हूँ। साइकिल चलाता हूँ, बोलने में ना ऑक्सीजन का थोड़ा कम ही फील होता है, बाकी वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता ऑक्सीजन का। बाकी अभी चराई तो अभी नहीं मिलेगा, अभी तो फ़िलहाल प्लेन है। उसके बाद ये पहाड़ी में जाएंगे ना, तब जगह चराई मिलेगा। तो जब तक प्लेन है तब तक चलाते हैं आराम आराम से। हानले सिटी से जो है ना लगभग मैं 3-4 किलोमीटर आगे आए होंगे। उसके बाद एक BRO का ऑफिस मिला था, तो मैंने पानी पीने के लिए रुका था, तो ये भैया लोग मिले थे मेरे को। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम ईशांत है भाई। अच्छा, और आपका? शुभम कुमार, वाराणसी। और आप कहाँ से? मुजफ्फरनगर। यूपी से हो दोनों जने? तो भैया लोगों ने बोला कि पानी तो दे ही देंगे, साथ में खाना भी खा लो, तो खाना के लिए ऑफ़र किया। तो खाना बनने में थोड़ा लेट हुआ, तो बैठ के यहाँ पर काफ़ी टाइम भैया लोगों के साथ बातचीत किया। तो अभी खाना बन चुका है और खाने पे देख सकते हो मस्त रोटी सब्जी, और ये भैया ने अपना घर से अचार लेके आया, आम का नींबू का, तो मस्त खाना है। और टाइम कितना हो गया भैया? टाइम अभी हो चुका तुम्हारा 12:45। 12:45 हो चुका है, यानी निकलते निकलते 1 से ऊपर हो जाएगा। पता नहीं कितना चराई चढ़ पाऊंगा। बाकी जो भी है, खाना मिल गया तो खाना खा लेते हैं सबसे पहले भी। और एक भैया, आपका नाम क्या है भैया? अच्छा, कहाँ से हो? श्रीनगर से हो? चलो ठीक है, बढ़िया। खाना पीना अपना मस्त हो चुका है, तो अभी जो है ना सभी भैया लोगों को बाय बाय बोलने का समय आ गया। तो ये भैया नया है, क्या नाम है भैया आपका? दीपू। अच्छा, कहाँ के हो? मैं पठानकोट से हूँ। पठानकोट से, पंजाब से? अच्छा चलो भैया, आपको भी बाय बाय। राम जी। राम। और आपको भी बाय बाय, सबको बाय बाय। आपका क्या नाम है? बलिस्टर, यूपी से। अच्छा, आपका? राजस्थान, उदयपुर। अच्छा, राजस्थान से आप। और आप भैया? जय किसान, बिहार से।
और इन भैया से तो मिलाया ही हम कुमार वाराणसी से कोई नहीं, श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आएंगे उधर। और भैया लोगों ने जो है ना एक देख सकते हो बैग दे दिया मेरे को। अभी ठंडी का टाइम है ना, तो इधर मेरे साथ क्या ना लगेज वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा था, जैकेट वगैरह, तो मैंने भी ले लिया इसको ये बैग। ये जैकेट पैकेट सब इसके अंदर डाल के रख सकता हूँ। बाकी थोड़ा लगेज ज़्यादा कर दिया भैया लोगों ने बाकी सब यूज़फुल है। 2 लीटर तो सिर्फ पानी हो गया, 1 बोतल इधर और 1 बोतल कहाँ इधर बैग के अंदर है। बाकी भैया आप सभी लोगों को शुक्रिया। चलो निकलते हैं, चलो जय भोलेनाथ। भैया लोगों को बाय बाय बोल के अपना राइड को कर चुका हूँ कंटिन्यू। और अभी टाइम जो है ना कुछ 1:30 हो रहा है। मेरे को लग रहा था कि मैं 2 दिन में उमलिंगला चढ़ जाऊँगा, लेकिन अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब कोई अच्छा लोग मिलता है ना तो उससे बातचीत करने में और जो अपना जर्नी है वो शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। तो भैया लोगों से बातचीत करते करते 1:30 हो गया। बाकी भैया लोगों ने खाना पीना खिला दिया और साथ में एक रक्षक बैग भी दे दिया, जो कि मेरे को ज़रूरत था अभी, क्योंकि ठंडी की वजह से जो है ना मैं ये हुडी फूडी लिया ना एक्स्ट्रा, तो बहुत ज़्यादा स्पेस का ज़रूरत था। तो रक्षक बैग में सब आ जाएगा, फिट अच्छा होगा। बाकी यहाँ से अभी 22-23 किलोमीटर जाने के बाद ही एक पॉइंट मिलेगा, उसी पॉइंट में रुक सकते हैं, नहीं तो पूरी रास्ता जो है ना ऐसा खाली खाली मिलेगा। देख लो कुछ भी नहीं है। और इस रास्ते पे जो है ना अब गाड़ी भी नहीं आता है, पहले तो आता भी था उमलिंगला जाने के लिए बाइकर लोग, अभी इस पे से नहीं आता है। अभी जो नया बना है एकदम पिच रोड, उस पे से जाता है सब। तो ये रोड एकदम खाली है। तो जल्दी जल्दी मेरे को जो है ना 22 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है अंधेरा होने से पहले पहले, नहीं तो थोड़ा रिक्सी भी है इन सब जगह पे। देख सकते हो भेड़िया उरिया, वो क्या बोलते हैं उसको, भेड़िया ही बोलते हैं, वो निकलते हैं इस रोड में। बाकी जो भी है मैं अभी आराम से पैदल चलता रहता हूँ। 22 किलोमीटर कवर करना है। टाइम कुछ 1:30 हो रहा है और रोड जो है ना धीरे धीरे करके आपकी तरफ जा रहा है, तो चलाया भी नहीं जा रहा है। यहाँ पर पैदल चलना ही बेस्ट है, क्योंकि अपना जो जर्नी है बहुत लंबा है, इसमें इतना एफर्ट डाल के फ़ायदा नहीं है। आराम से पैदल चलो तो ही बेस्ट है। पैदल चलते चलते टाइम जो है ना कुछ 6 बज चुका है। मैंने ऐसा सुनसान रोड में चलना चालू किया था 1:30 पे, और अभी 6 बज चुका है। और ये सफ़र जो है ना कट जा रहा है, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे चलूँ, क्योंकि देखो एक बार नज़ारा, कितना शांति, कितना सुकून, चारों तरफ कोई नहीं है। और अभी 6 बज चुका है टाइम। इतना टाइम में जो है ना 2 आर्मी वाले का गाड़ी मिला था और 1 BRO का, बस 3 ही गाड़ी मिला और कुछ नहीं मिला। बस अकेला ही मैं चलता जा रहा हूँ पैदल आराम से रुक के। इतना अच्छा लग रहा है ना, क्या बोलूँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। और आप लोगों को इस चीज़ पे एक बात बोलना चाहूँगा, आजकल क्या हो रहा है ना, हर कोई मतलब वीडियोस बनाने के लिए ट्रैवल पे निकल जाता है, फिर ट्रैवल पे मुसीबतें दिखाते रहता है। तो मतलब क्या बोलूँ, अगर आप लोगों को ट्रैवल से प्यार है ना, तो तभी आप लोगों को ट्रैवल करने में ना अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगा। नहीं तो आप लोगों को ट्रैवल में ना बहुत मुश्किल होगा। देख लो एकदम खाली रास्ता है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है चारों तरफ। इधर अभी 13 किलोमीटर और इधर हानले का जो डिस्टेंस है वो भी लगभग 12-13 किलोमीटर होगा। इसके बीच में और कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई और रहता तो रोना धोना चालू कर देता, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर आप लोगों को ट्रैवल से प्यार है ना, तो आप लोगों को ना खुशी मिलेगा, ऐसे जगह पे आके खुशी मिलेगा। आजकल लोग वीडियोस बनाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए निकल रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों को बोलूँगा, आप लोग वीडियोस बनाने के लिए, ट्रैवल के लिए मत निकलो, ट्रैवल करने के लिए निकलो, ट्रैवल के लिए। और अगर इनकम सोर्स चाहिए ट्रैवल के लिए, तो आप लोग वीडियोस बनाओ, ताकि ये वीडियो से कुछ इनकम हो सके और आप लोग ट्रैवल कर सको। मैं यही बोलना चाहूँगा। बाकी बहुत सुकून मिल रहा है। देखना एक बार कितना मस्त जगह है। कोई नहीं है। पहाड़ से मैं पूछूँ यहाँ पर आसपास कोई है क्या? पहाड़ मेरे को बोलेगा, अनुपम कोई नहीं है आसपास, पूरा सफ़र अकेला है, तू मस्ती से चलता जा। बाकी ठंड लगना चालू हो गया था, तो मैंने अपना गर्म कपड़ा वगैरह डाल लिया। और पीछे का नज़ारा देखो एक बार कितना सुंदर है। और अभी जाके पता लग रहा है कि मैं धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आया हूँ। आगे देखो, देखने में लग रहा है कि एकदम प्लेन रोड है, मतलब बिल्कुल चढ़ाई नहीं है, लेकिन ये जो है ना धीरे धीरे चल रहा है। देखो अभी पता चल रहा है पीछे की तरफ देखने में, नीचे कितना डाउन है। बाकी पहाड़ का नज़ारा देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और आप लोगों को दोबारा बोलता हूँ, अगर आप लोगों को ट्रैवल से प्यार है ना,
तभी आप लोग निकलो ट्रैवल करने के लिए। अगर वीडियोस बनाने के लिए ही निकलना है तो दूसरा कैटेगरी देखो, बहुत कैटेगरी है यूट्यूब में वीडियोस डालने के लिए। वैसा करके भी आप लोग यूट्यूबर बन सकते हो, ऐसा नहीं है कि ट्रैवल करके ही आप लोगों को यूट्यूबर बनना है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारा कमेंट वगैरह आता रहता है, सॉरी कमेंट नहीं, इंस्टा पे मैसेज वगैरह आता रहता है। और आजकल तो ट्रैवल को मतलब क्या बोलूँ, इतना वो चल रहा है ना, कोई भी निकल रहा है साइकिल लेके, किसी का पावर बैंक टूट रहा है, किसी का फ़ोन टूट रहा है, कोई स्कैनर लगा के पैसा मांग रहा है, कोई कुछ मतलब बहुत बुरा लगता है ये सब देख के। जब इंस्टाग्राम फीड में आता है ना मेरे को ऐसे नॉर्मली बंदा मिलता है तो वो लोग बोलते हैं भाई तुम वही बंदा हो ना, स्कैनर लगा के पैसा मांगते हो, तब ना बहुत बुरा लगता है। मैंने अभी तक अपने वीडियोस के थ्रू भी मैंने कभी पैसा नहीं मांगा, और जो भी लोकल मिलता है उससे भी कभी भी पैसा नहीं मांगता हूँ मैं। जो खुद से देता है मैं उसी से ट्रैवल करता हूँ। नहीं तो मेरा प्लान था, अगर हेल्प के भरोसा में तो वैसे निकला ही नहीं था पहले तो मैं ये सोच के निकला था कि मैं किसी भी सिटी में कुछ दिन काम करके फिर अपना ट्रैवल करेंगे। बाकी अभी उस चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है, लोग इतना मदद करते हैं और आप लोगों का इतना सपोर्ट, तो इसकी वजह से मेरा ट्रैवल आसानी से चल रहा है। और बहुत सारे लोग मेरे को UPI ID मांगते हैं कमेंट में, मेल में भी बहुत सारे मेल आया कि भाई UPI ID दे दो, कुछ मदद करना चाहता हूँ। तो मेरे को ना वैसे मदद नहीं चाहिए, अभी जितना ऐसे नॉर्मल लोगों से चलता हुआ मिल जाता है उसी में मेरा ट्रैवल हो जाता है। बाकी जिन लोग UPI ID वगैरह मांगते हो ना, उन लोगों का दिल से शुक्रिया। आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहो, आगे जाके जब भी परेशानी आए तो आप लोग मदद करना। बाकी जो भी है, अभी 13 किलोमीटर और चलना है मेरे को आगे की तरफ, पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं, कि ऐसे ही बंजर में टेंट लगा के सोना पड़ेगा, कुछ पता नहीं। रिक्सी भी है इन सब जगह पे, भेड़िया आता है। बाकी कोई नहीं, अभी पैदल चलते रहते हैं। और अभी शायद थोड़ा प्लेन मिलेगा आगे जाके, आर्मी वाला जो सर मिला था वो लोग बोल रहा था, सर लोगों ने बोला था कि प्लेन मिलेगा, तो शायद प्लेन मिलेगा। ये देखो, ये जो पहाड़ है ना, अभी मेरे को डायरेक्ट चढ़ना है। देखो कितना चढ़ाई होगा यहाँ पर भाई साहब, कैमरे में तो कुछ पता नहीं चल रहा है लेकिन बहुत चढ़ाई है। नीचे देखो एक बार, इधर से मैं चढ़ के आ रहा हूँ। अभी इस चढ़ाई को चढ़ना है पूरा, बस ये ऐसा गाड़ी का निशान बना हुआ है, रोड तो कुछ है नहीं। बाकी चढ़ते हैं, और अंधेरा भी होने ही वाला है। अभी बहुत मेहनत हो रही है इस चढ़ाई को चढ़ने में, पता नहीं क्यों, क्योंकि रोड कुछ बना नहीं हुआ है, सीधा चढ़ना पड़ रहा है पहाड़ के ऊपर। तो जो चढ़ाई था ना वो ख़त्म हो चुका है। मैंने अभी तक का सफ़र में बहुत सारा चढ़ाई चढ़ा, बहुत पहाड़ चढ़ा, लेकिन ऐसा चढ़ाई अभी तक नहीं मिला, डायरेक्ट सीधा पहाड़ पे चढ़ जाओ। बहुत मेहनत हुआ, बहुत ज़्यादा। फाइनली चढ़ाई ख़त्म हुआ है, और मेरे को लग रहा था कि 200-300 मीटर का चढ़ाई होगा, लेकिन धीरे धीरे करके चढ़ाई बढ़ते जो है ना, 2 किलोमीटर का पूरा चढ़ाई था। अभी टाइम 7:30 बज चुका है, और देखो आसपास, मैं इसका वो लाइट जलाता हूँ, देखो दूर दूर तक आप लोगों को कुछ नहीं दिखेगा। ओ अपना चेतक भी गिर रहा है। बाकी अभी जो है ना, प्लेन रोड है आगे, देख सकते हो। तो पता नहीं कहाँ तक प्लेन है, बाकी जहाँ तक प्लेन है मैं अभी और वीडियो नहीं बनाऊँगा। हूँ तो इंसानी ना, मेरे को भी तो थोड़ा बहुत डर लगता है, इतना अंधेरा हो गया और आसपास कुछ है नहीं। यहाँ से अभी भी 9 किलोमीटर रह गया वो BRO का कैंप, तो मैं फटाफट चलाता हूँ साइकिल को। तो फाइनली जो BRO का ऑफिस था वहाँ पर आके पहुँच चुका हूँ, देख सकते हो। और ये जो 9 किलोमीटर का सफ़र था ना, ये ज़िंदगी भर याद रखूँगा। इतना मतलब ख़राब रोड था, पूरा रेता वाला रोड था, और मेरा जो टायर है बार बार रेते में फंस रहा था। मैं गिरते 2 बार बचा, और मेरा जो लाइट था ना वो भी एकदम डैमेज हो गया। अंधेरे में कैसे आया मेरे को पता है। बाकी आते ही जो है ना, ये भैया लोग मिल गए, देख सकते हो। क्या नाम है भैया आपका? आदिल मलिक। अच्छा, बॉडी बहुत बढ़िया बना रखा है भैया ने, देख सकते हो। और आपका क्या नाम है भैया? प्रहलाद त्रिपाठी नाम है। अच्छा, और आपका? काजिम। सब यूपी से हो क्या? सब यूपी सब। अच्छा, यूपी से है। तो भैया लोग अलीगढ़ से? बैक्स फिटनेस के नाम से इंस्टाग्राम ID है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हो क्या? बिल्कुल, जिम की वीडियो आती है। अच्छा, जो जिम्स का शौकीन है, भैया का ID चेक कर सकते हो। बाकी रात में रुकने के लिए जो है ना, टेंशन लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास रहेंगे भाई, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। हमारे कैंप में रहेंगे, खाना पीना सब व्यवस्था है हमारे पास, बिल्कुल, नो टेंशन। तो अभी जो है ना, इधर सेफ है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर, बिल्कुल सेफ है हमारे पास, बिल्कुल। और आते वक्त जो है ना, देखो मेरा जो है ना ये टायर शायद पंक्चर हो गया, मेरे को लगता है। हवा बहुत कम हो गया, देख सकते हो। बहुत परेशानी से आया। ये 9 किलोमीटर का जो ढलान था ना, याद रखूँगा हमेशा। और सबसे अच्छी बात ये था कि ढलान था, रेता था और ढलान था, तो कैसे वैसे करके उतर गया। अगर चढ़ाई रहता ना तो मेरा पूरा हालत ख़राब होता। बाकी जो भी है, अभी हाथ पैर मस्त धो लेते। रात में सोने के लिए जो है ना, देख सकते हो मस्त कुछ इस टाइप का रूम है। और अभी यहाँ पर कुछ भैया लोग और हैं, इन लोगों से भी मिला देते हैं। ये भैया देख सकते हो। क्या नाम है भैया आपका? मेरा आशु मलिक।
अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी अलीगढ़ से। यूपी अलीगढ़ से हो, और आप भी अभी अलीगढ़ से हो? मैं भी अलीगढ़ अच्छा, सेम एक ही जगह से हो? ब्रदर्स। अच्छा, और एक ये भैया, आपका क्या नाम है? साकिर मलिक अच्छा, आप कहाँ से हो? यूपी से ही। यूपी से। और इन भैया से तो मिलाया ही था। इन भैया से दोपहर को मिलाया था, लेकिन भैया ने जो नाम बोला वीडियो में सुना ही नहीं दिया। भैया दोबारा बोलो। मेरा नाम जय किशन है। अच्छा, बिहार से हूँ। बिहार से हो ना? तो और यहाँ पर देखो लद्दाख में एक चीज़ देखो, ये इसमें सबके सब इंजीनियर है, ऐसा कोई नहीं। सबके सब इंजीनियर है यहाँ पर। बाकी ये देखो लद्दाख का ये फेमस, इसके अंदर लकड़ी से आग जलाते हो कि बिजली से जलते हैं? केरोसिन से। मतलब लकड़ी भी डालना पड़ता है कि सिर्फ केरोसिन? ओनली केरोसिन। अच्छा, फिर कितना केरोसिन पीता है ये? 10 लीटर पी जाता है वो पर नाइट में। पर नाइट पे 10 लीटर केरोसिन पीता है। बाकी जो ना रूम को पूरा गर्म करके रखा है। बहुत गर्मी लग रहा है, जैसा देखो भैया लोग हाफ टी शर्ट में बैठा है, देख सकते हो। लद्दाख में। लद्दाख में -10 डिग्री सेल्सियस। हाँ, अभी 10 होगा, 10 डिग्री होगा इधर अभी फिलहाल। माइनस में नहीं क्या होगा, लेकिन 10 होगा इधर अभी फिलहाल। माइनस में -10 है बाहर अभी। -10 है क्या? रूम से बाहर निकलोगे आप, हाँ। -10 मिलेगा आपको। यहाँ तो नॉर्मल है ये अपना। तो छोड़ो। अच्छा, चलो ठीक है। तो अभी रात का खाने का टाइम हो चुका है, और देख सकते हो इधर मस्त भैया लोग सब खा रहे हैं। और खाने पे देख सकते हो मस्त रोटी है, चावल है, अंडा भुजी है, और सोयाबीन आलू का सब्जी है, बहुत कुछ है। दाल तो भैया चलेगा, बस सब्जी है, यही सब चलेगा। और इधर देखो गुलाब जामुन को गर्म होने के लिए रख दिया, गर्म करके गुलाब जामुन खाया जाएगा। बाकी मस्त अभी इस खाने को खाते हैं।